Assalamu alaikum. Myself, Dr. Khan Rumana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my lecture. Today my topic is Labiorohita. This topic is from SYBSc Zoology paper 2nd, Applied Zoology. Labiorohita is commonly called as rohu or roi. Labiorohita belongs to the carp family, and labio is commonly found in the rivers of South Asia. South Asian में जो कंट्रीज़ होते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनकी जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर जो है वो आमतौर से लेबियो पाई जाती है। और लेबियो जो है वो इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश एंड बोनी फिशेस, दे आर एडिबल। इनको जो है ग़िज़ा के तौर पर खाया जाता है। एंड इट इज़ लार्ज ओमनीओरस फिश, इट मीन्स दैट दे फीड ऑन ऑल टाइप ऑफ द फूड एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एक्वेरियम। The rohu is a large silver colored fish. इसकी जो सिल्वर कलर की फ़िश होती है, कलर जो होता है सिल्वर होता है और स्पिंडल शेप होता है आमतौर से जो फिशेस का जो शेप होता है। एंड दे आर लार्ज साइज्ड फिश। अडल्ट कैन रीच अ मैक्सिमम वेट ऑफ 45 kg। अडल्ट जो होते हैं वो 45 किलो की उनका वज़न होता है और उनकी जो लंबाई जो होती है दे मेजर नियर अबाउट 2 मीटर, नियर अबाउट 6.6 फीट इन लेंथ। तो काफ़ी बड़ी साइज़ की फिशेस होती हैं। The rohu occurs in rivers throughout much of the northern, central and eastern India. नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में जो नदियाँ पाई जाती हैं उनमें जो है वो रोहू आमतौर पर पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल and Myanmar. And nowadays such fishes rohu is also introduced into some of the rivers of peninsular India and Sri Lanka. श्रीलंका और पेनिनसुलर रीजन में जो नदियाँ होती है इंडिया में उनमें भी जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ भी जो उनकी रेयरिंग या उनकी जो अफजाइश की जा रही है। द स्पेसीज इज़ एन ओमनीओर। अभी मैंने आपको बताया दे फीड ऑन ऑल टाइप ऑफ द फूड मटेरियल, लेकिन इनकी जो ग़िज़ा जो होती है अलग अलग स्टेज की ग़िज़ा अलग अलग होती है। जैसे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, जो यंग फिशेस होती है डेवलपमेंट के दौरान तो उनकी जो ग़िज़ा होती है दे फीड ऑन जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन क्या होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो पानी के ऊपर बारीक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तैरते रहते हैं, उनको जू प्लैंकटन कहा जाता है। तो ये उनकी ग़िज़ा होती है और जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है तो दे फीड ऑन फाइटोप्लैंकटन। पानी में जो छोटे छोटे पौधे तैरते हैं जिनको फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है, उनको अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। और जो अडल्ट जो होते हैं दीज आर हर्बीओरस एंड कॉलम फीडर्स, मोस्टली फीड ऑन फाइटोप्लैंकटन एंड सबमर्ज्ड वेजिटेशंस। पानी के अंदर जो ग्रीन वेजिटेशंस होती है, जो पौधे पाए जाते हैं और जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं उनको जो वो अपनी ग़िज़ा बनाती है। इसके अलावा जो है वो रोहू हैज़ मॉडिफाइड थिन हेयर लाइक गिल रैकर। गिल्स जो होते हैं ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो गिल्स के अंदर जो है बारीक बारीक कोम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल रैकर्स कहा जाता है। और जो गिल रैकर्स होते हैं दे परफॉर्म द फंक्शन लाइक दैट ऑफ अ सीव। छन्नी का जो काम होता है तो ग़िज़ा को छानने का काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो स्मॉल साइज्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं दे आर अलाउड, वो जो गिल रैकर्स में छन कर अंदर जाते हैं। और जो लार्ज साइज़ के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू इंटर, उनको जो है वो बॉडी माउथ के अंदर इंटर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो वो गिल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ like that of a sieve. Rohu reach sexual maturity between
2 and 5 years, 2 से 5 साल में जो वो दे बिकम सेक्शुअली मैच्योर एंड दे स्टार्ट टू लेइंग द एग. Egg laying in case of rohu is takes place in flooded river during the monsoon season. बारिश के दिनों में जब नदियों में पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है वो एग लेइंग का काम होता है. और उनके जो स्पाउन जो एग्स जो होते हैं दे आर कलेक्टेड फ्रॉम सच फ्लडेड रिवर्स एंड दे मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन टैंक्स एंड लेक्स फॉर देयर रेयरिंग. वहाँ पर जो है वो टैंक और लेक्स के अंदर जो उनकी अफजाइश की जाती है आर्टिफिशियली तरीके से. तो इस तरीके से जो वो रेयरिंग ऑफ द रोहू इज टेक्स प्लेस. रोहू इज वेरी कॉमनली ईटन इन बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान and in India. In India, the states like Tripura, Nagaland, Bihar, Odisha, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारी स्टेट्स है जहाँ पर आम तौर से रोहू की हार्वेस्टिंग की जाती है, उनकी मार्केटिंग होती है और उनको जो है ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. A recipe for fried rohu fish is mentioned in मैने सोलेसा. अब ये मैनो सोलेसा क्या है? ये जो है कदीम किताब का नाम है. 12वीं सदी में 12th सेंचुरी में जो वो संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया है और इसका नाम है मैनो सोलेसा. इसमें जो रेसिपी दी गई है किस तरीके से जो रोहू को फ्राई किया जाता है, बनाया जाता है. तो इसका जो तरीका था कदीम ज़माने में, इन दिस रेसिपी The fish is marinated in asafoetida and salt. तो सबसे पहले जो फ़िश को क्या करते थे, साफ़ करके जो उसके ऊपर नमक और asafoetida मीन्स हींग लगा कर रख देते थे. उसके बाद जो है वो सच मैरिनेटेड फिशेस आर डीप्ड इन टर्मेरिक मिक्स्ड वाटर. हल्दी का जो पानी होता था, पानी के अंदर हल्दी को मिलाकर उसमें जो है उसको डीप करके उसके बाद जो इसको फ्राई किया जाता था. एंड आफ्टर फ्राई दे आर रेडी टू ईट. तो ये तरीका जो है कदीम तरीका है जो संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मैनो सोलेसा में दिया गया है. तो दिस इज़ अबाउट दी फ्रेश वाटर फिश लेबियो रोहिटा. थैंक यू.